अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू नोट्स ऑन करियर सीज़न 2। आज की वीडियो में हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है फियर एंड फियरलेसनेस। फियर एंड फियरलेसनेस, बेसिकली फियर को लोग नेगेटिव अप्रोच के साथ देखते हैं कि फियर मीन्स समथिंग नेगेटिव, फियर मीन्स समथिंग डेंजरस। हालांकि ऐसा नहीं है। जो बेसिकली आपको एक फैक्ट समझना है, साइंटिफिक फैक्ट, वो ये है कि फियर एक अलार्म है जो ब्रेन जनरेट करता है तब जब उसको महसूस होता है, जब ब्रेन को महसूस होता है कि आपके सर्वाइवल को ख़तरा है, जब आपकी जान को ख़तरा है या आपकी एग्जिस्टेंस को ख़तरा है या आपके सर्वाइवल को ख़तरा है। जब भी ब्रेन को ये महसूस होता है तो वो एक इमोशनल पैटर्न, एक अलार्म क्रिएट करता है जिसे हम फियर का नाम देते हैं, जिसे हम डर का नाम देते हैं। बट जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि ब्रेन रियल और इमेजिनरी में फ़र्क नहीं जानता। अगर रियल थ्रेट है, जैसा कि आपके सामने कोई सांप है या कोई ख़तरे वाली बात है, तो जो इमोशनल पैटर्न क्रिएट होता है या वो अलार्म क्रिएट होता है वो बिल्कुल सेम होता है जब आप इमेजिनरी फियर खुद को परसीव करवाएं कि शायद ये आने वाली बिजनेस मीटिंग, शायद ये आने वाला एग्ज़ाम, शायद ये आने वाला स्ट्रेस या ये रिलेशनशिप का ब्रेकअप ये मेरे लिए ख़तरनाक है। ये इमेजिनेशन सेम फील करवाएगी ब्रेन को जो कि एक रियल थ्रेट फील करवाता है। सो दिस इज़ अ एडवांटेज एज वेल एज अ लॉस फॉर अस कि हमारा ब्रेन रियल और इमेजिनरी में फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। एडवांटेज इस सेंस में, लॉस पे पहले बात करता हूँ। लॉस इस सेंस में कि हम बाज़ दफ़ा इमेजिनरी स्ट्रेस आउट, इमेजिनरी फियर्स को भी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और उनको थ्रेट मानते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और एडवांटेज इस सेंस में है कि हम इसी ब्रेन फीचर को यूज़ करते हुए इसको टर्न कर सकते हैं अपसाइड डाउन। कैसे, उसी के ऊपर आज की वीडियो है कि जब आप फियर फील करें तो आपने करना क्या है बेसिकली। अब जैसे कि हमने वीडियो टाइटल में बात की एक्टिवेट फियरलेसनेस, तो करना यूँ है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने ब्रेन को, जस्ट लाइक आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, आपने मानना है कि आपके ब्रेन में एक मसल है जिसे फियरलेसनेस कहते हैं। पहली चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ, वो यहाँ पे फियरलेसनेस से मुराद रैश होना, अननेसेसरी रिस्क लेना, खुद को थ्रेट में डालना नहीं है। फियरलेसनेस से मुराद यहाँ पे ये है कि जो इमेजिनरी फियर आप फील करें उनसे छुटकारा पाना, क्योंकि 95 to 98% आप लाइफ में इमेजिनरी फियर्स से डरे हुए हैं। रियल फियर्स बहुत कम रह गए हैं आप लाइफ में। हम लोग रिस्क लिए बिना या किसी चीज़ को सोच सोच के परेशान होना या किसी चीज़ को खुद पे हावी करके उसका डर बिठा लेना, ये इमेजिनेशन में ही हो रहा है। और क्योंकि ब्रेन को मालूम नहीं है कि इमेजिनरी और रियल में फ़र्क क्या है, तो उसको लगता है ये डर असल में आपकी लाइफ में मौजूद है, ये थ्रेट असल में आपकी लाइफ में मौजूद है। हालांकि ऐसा नहीं होता। ये इस डिस्क्लेमर के साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ कि फियरलेसनेस को आपने एक मसल के तौर पर ट्रीट करना है। अब मसल ग्रो कब करता है? मसल ग्रो तब करता है जब आप उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, और अगर डेली एक्सरसाइज करवाएंगे वो डेली ग्रो करेगा। अगर वंस इन अ वाइल एक्सरसाइज करवाएंगे तो वंस इन अ वाइल ग्रो करेगा, और अगर आप इसको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, मसल विल डाई। सो फियरलेसनेस को एक मसल के तौर पर ट्रीट करना है। अब इसको एक्सरसाइज कैसे करना है, उसकी 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 है कि आपने कोई ट्रिगर सोचना है जो मसल को एक्टिवेट करे, जस्ट लाइक अ स्विच कैन ऑन एंड ऑफ अ फैन। उसी तरह का आपने एक स्विच, एक ट्रिगर सोचना है जिससे आपका फियरलेसनेस का मसल एक्टिवेट होगा। और सेकंड स्टेप में आपने उसको ट्रेन करना है। अब वो स्विच क्या होगा, वो ट्रिगर क्या होगा? वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। वो रिचुअल हो सकता है कि सपोज करें आपने कोई रिंग पहन ली या आपने कोई स्पेसिफिक किस्म का ड्रेस पहन लिया, तो वो आपका मसल एक्टिवेट हो गया। वो कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है जो आपने लाउडली बोलनी है और आपका मसल एक्टिवेट हो गया। वो कोई बॉडी पोजीशन भी हो सकती है कि जिसमें आप आके खड़े हो जाएं तो आपका मसल एक्टिवेट हो गया, फियरलेसनेस का मसल एक्टिवेट हो गया। आप चाहें या ना चाहें, ब्रेन ने एक ट्रिगर सोचा हुआ होता है या ब्रेन एक ट्रिगर अप्लाई कर रहा होता है आपकी बॉडी पे। कभी आपको डर में ये करते हुए या हैंड्स को एक स्पेसिफिक मूवमेंट करते हुए देखा हो, या अपनी टांग को बार बार हिलाते हुए देखा हो, या अपने अपने आप को एक बॉडी पॉस्चर में जाते हुए देखा हो, तो वो ट्रिगर है बेसिकली जो आपके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली जनरेट किया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने कॉन्शियसली वेल थॉट ट्रिगर जनरेट करना है अपने लिए। तो वो ऐसे ही पॉसिबल है। जैसे कि सुपर हीरोज़ की मूवीज़ में आप देखते होंगे कि जब भी नॉर्मल आदमी सुपर हीरो बनता है तो एक स्पेसिफिक ड्रेस में आता है। सुपरमैन का एक स्पेसिफिक ड्रेस है। वो ड्रेस इसलिए है कि वो अपने आप को बताता है कि नाउ आई एम इन अ सुपरमैन मोड। जस्ट लाइक दैट यू हैव टू एक्टिवेट इट टू बिकम फियरलेस। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने ट्रेन करना है, एक्सरसाइज देनी है, कोई भी एक चैलेंज देना है, कोई भी एक डिस्कम्फर्ट देनी है जिससे आपको मालूम पड़े कि आपको जो थ्रेट फील हो रहा है वो इमेजिनरी है, रियल नहीं है। सपोज करते हैं, मैं अपना प्रोसेस आपको बताता हूँ। मेरा ट्रिगर है जर्नल। अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ मुझे डरा रही है या फियर है मुझे किसी चीज़ का, तो मैं जर्नल में उसके बारे में लिखता हूँ। तो जर्नल ओपन करते साथ ही
मुझे मालूम पड़ जाता है कि नाउ आई एक्टिवेट द फियरलेसनेस मसल। अब मैं करता क्या हूँ कि जितना भी मेरे माइंड में वो फियर होता है उसको मैं लिखता हूँ। उस लिखने से क्या होता है कि वो फियर इमेजिनेशन से रियल में आ जाता है, पेपर पे आ जाता है। जब वो पेपर पे आता है तो मुझे वर्डिंग से मालूम पड़ता है कि ओ माई गॉड मैं ये क्या सोच रहा था, इट्स नॉट पॉसिबल इवन कि ऐसा हो। लेकिन ब्रेन में क्योंकि वो मैं डायलॉग बार बार चला रहा था, उसी की वजह से मुझे वो फियर फील हो रहा था। आप भी कोई इस तरह का रिचुअल, कोई भी एक्सरसाइज सोच सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं। सपोज करते हैं आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। आपने पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने के लिए पहले तो एक कोई ट्रिगर सोचना है। वो ट्रिगर हो सकता है कोई ड्रेस हो, कोई स्पेसिफिक स्टैंडिंग पोजीशन हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो आप अपने आप से बोलें और आप उस स्टेट में आ जाए, उस मेंटल और फिजिकल स्टेट में आ जाए जहाँ आप ट्रेन करने जा रहे हो फियरलेसनेस के मसल को। अब आपने एक छोटा सा टास्क देना अपने आप को, छोटा सा जो आपको डिसकम्फर्ट करे। वो माइट भी ये हो कि आपने 10 मिनट के लिए अपने आप को आंखों में देखना है शीशे में। इट माइट बी एज सिंपल एज दैट। वो माइट भी ऐसा हो कि आपने स्टेज में, खाली क्लास में बेशक, स्टेज पे खुद को खड़ा होते हुए देखना है। वो माइट भी ये टास्क हो कि आपने प्रेजेंटेशन बना के खाली क्लास में प्रेजेंट करनी है। वो माइट भी नेक्स्ट टाइम ये टास्क हो कि 1 या 2 स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करनी है। वो माइट भी नेक्स्ट टास्क हो कि आपने लाउडली अपने रूम में उसको प्रैक्टिस करना है। मतलब आपने डिफरेंट चैलेंजेस और एक्सरसाइजेस खुद से बनाने हैं जिससे आपको, आपका जो मसल है वो ट्रेन हो डेली बेसिस पे। दैट्स हाउ यू प्रैक्टिस, दैट्स हाउ यू एक्सरसाइज योर फियरलेसनेस मसल। और जैसे जैसे आपका लाइफ में फियरलेसनेस मसल मजबूत होता जाएगा, आप डे बाय डे अपने आप को पॉलिश करते जाएंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द थ्रेट्स यू आर फीलिंग आर इमेजिनरी एंड you will face the real threats on the up. Thank you for watching Notes on Career Season 2.